लीग कैसे चलेगी भाई? यही तो रिटायर्ड प्लेयर थे, डेविड वार्नर हो गया, मोइन अली हो गया, जंपा हो गया, जिनको ठुड्डे मार के जो है वो चपेरे मार के निकाला था आईपीएल वालों ने। अब मेरी नंबर वन लीग का क्या होगा? क्या होगा अब मेरी नंबर वन लीग का पाजी क्या होगा? अब ये जो नंबर वन लीग का पाजी इसका क्या होगा यार? का है ही नहीं इस दुनिया, क्या मैं तो समझता हूँ ये इस यूनिवर्स का ही नहीं है। विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर, ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्या कुमार यादव को आप देखेंगे जिस तरह उनका पहले गुज़श्ता मैचेस हुए, ऊपर से हाँ वो मेंबर ने कहा यार बात सही है कि ये जो 2.5-3 सेकंड की वीडियो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि बॉल टेम्पर किया के। तो जब भी आप बोर्ड से आप पंगा लेते हो फिर आपको कैरियर एंड हो जाता है। मुझे लगता है दोस्तों फखर जमान के जो एडवाइजर्स भी हैं, जो उनको मतलब जिन दोस्तों से वो मशवरे करते हैं, वो उनको मेरे दुश्मन ही लगते हैं, दोस्त नहीं लगते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपका कैरियर इतना थोड़ा सा रह गया है, अगर आपके ऊपर एक चीज लग गई अब आप इसको साबित, मतलब मैं पर्सनली कुछ क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनकी बैटिंग आती है तो स्पेशली टीवी के सामने बैठ के उनकी बैटिंग देखता हूँ। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने मेरे रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। कितने सुकून से उसने जिसे कहते हैं ना स्वीप का छक्का मारा, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये प्लेयर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ा। पाकिस्तान में जब से डेविड वार्नर और एडम जंपा ने फ्लाइट पकड़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, पाकिस्तानी फैंस ने रोड़ा धोड़ा शुरू कर दिया। एक्स क्रिकेटर की इंडिया की साजिश है, इंडिया पीएसएल को बर्बाद कर रही है। क्रिकेट टीम की तरफ से अब टेस्ट मैचेस खेलूंगा। फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। फखर जमान कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नाम बना सकें, बहुत ज्यादा इज्जत बना सकें, बहुत लोग पहचाने उनको कि ये कौन है। आई थिंक रोहित शर्मा उनमें से एक है। दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जितने भी बल्लेबाज खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव से ज्यादा स्किलफुल शॉर्टर फॉर्मेट का एरिया वो जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जेम्पा के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि वो जो है वो वेकेशंस पर जा रहे हैं। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है। हो गया प्रैंक, कट गया, मतलब डेविड वार्नर ने जूता उठा के मार दिया, आप सुकून है नहीं ठंड पाएगी। ये जो इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं, इस केस में कल क्या कुछ हुआ है और फखर जमान ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। कराची किंग्स कोई चाम नहीं था। अब ये भी प्लेयर कुछ फॉरेन चले जाएंगे तो क्या हम घंटे के किंग के साथ जो है वो पीएसएल खेलेंगे, क्या हम शाहीन लंगरे के साथ जो है वो पीएसएल खेलेंगे? ठीक हो गया। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो बैट्समैन कोई भी नहीं है, किसी में वो ताकत नहीं है, किसी में वो क्षमता नहीं है। टीमें अपनी खैर मना लें, क्योंकि जब हिटमैन अपनी आई पे आते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि सामने कौन सा बॉलर बॉल डालने के लिए खड़ा हुआ है। तो मुंबई इंडियन भाई साहब ये टाइट को शिफ्ट कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। डील की थी वो मुस्तरद हो गई है और फखर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी का जो ऐलान था वो बरकरार रहा है। लेकिन फखर जमान ने वहां पर एक और ऐलान किया है और उसमें फखर जमान ने कहा है कि आप मेरे ऊपर हैरान हूं, ये वापस नहीं आ पाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, ये अब वापस नहीं आएंगे। जितने इन्होंने मैचेस खेलने हैं ये उतना ही कांटेक्ट करके भाई अपनी जो क्रिकेट खेलने के 4-5 मैचों के पैसे ले लेंगे, ये वो वापस। व्हाट वी से डोमेस्टिक उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं। ही इज एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली। बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने 2 मैचेस की पाबंदी लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ना T20 खेलूंगा और ना ही मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ओडीआई मैचेस खेलूंगा और ना ही मैं पाकिस्तान बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्या कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से हमारे हुज़ैफा हमारे बोर्ड के ऊपर केस कर देते हो तो फिर आपके पास साथ चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं, फिर आपकी जो सिलेक्शन है वो भी एक सवालिया निशान बन जाती है। बोला कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं यहां तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर्स को,
कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं। तुम सर बकवास से किए जा रहे थे, मतलब साल ही बोलूंगा मैं और क्या बोलूंगा कि जी डेविड वार्नर आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर डेविड वार्नर अपना बल्ला लहराएगा और शानदार धोएगा पाकिस्तान के बॉलर्स को। लेकिन भाई उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्या ये बेहतर नहीं है कि ये वंस पीएसएल खत्म हो जाए, आप सारे अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स और हर बोर्ड ने ना कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूं और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको वो सुनवा भी देता। लेकिन यही जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है सिर्फ वो निगाह के अंदर होता है, उसके बियॉन्ड भी एक आपका पूल होता है। आपकी रेड बॉल क्रिकेट है, 2 फॉर्म की व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जूनियर क्रिकेट है। आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 दिन की मीडिया ट्रेनिंग दें, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या सोशल मीडिया की आपकी बाउंड्रीज हैं। ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये खींचातानी करना, क्योंकि गलती तो बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट सेटअप की भी है कि आज तक कभी आपने इस खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं दाग है उनके करियर के ऊपर, ठीक है ना, एक चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और तमाम तर जो प्लेयर्स हैं अब वो दोबारा, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये दोबारा रीज्वाइन करेंगे कराची किंग्स का जो स्क्वाड है उसको 9 अप्रैल तक, यानी कि अब जो कराची लेग होगी आपकी 9 अप्रैल तक, वहां पर ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये वापस आएंगे और दोबारा से जो टीम को जो है वो आकर ज्वाइन करेंगे। अपनी जो वेकेशन है, कुछ वेकेशन एंजॉय करेंगे, कुछ दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां से जो होकर दोबारा से चीजें जो है वो फिर आपको री यूनिट होते हुए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिना ये पीएसएल विकेट जारी थी, लेकिन पागल, ज़हनी, साइको जी, मैं माजरत के साथ, मैंने आपको पता है कि मेरा एक इंटरव्यू इंटरनेशनल उसमें उठा लिया था जिसमें मैंने कहा था कि 1440 डिग्री है ये आदमी और ये आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरा फेवरेट जो है रोहित शर्मा है, बाबर आजम जो है वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है। फखर जमान को किस तरह से फंसाया है, जो कि फखर जमान ने खुद वहां जाकर कमेटी के सामने इतराफ किया और बताया कि आपकी बात ये ठीक है, और कमेटी के लोगों ने किस तरह से फखर जमान का साथ दिया है, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं। तो एक मेंबर से नहीं आएंगे क्योंकि अफगानिस्तान ने भी वहां से डंडा देना शुरू कर दिया। पीएसएल के ऊपर ही हमारी क्रिकेट चलती है और ये कुछ फाइनल प्लेयर थे बिना क्राउड के भी, ठीक है, पीएसएल चल रही थी कि ये सूर्या कुमार यादव जो है ये एक बहुत ही पागल किस्म के खिलाड़ी हैं और इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड ही नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूं, ये आदमी इस दुनिया करते करते बात ये होती है कि जो लोग एक चीज होती है ना कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा और लोगों ने उसको मान लिया, वो चीज होती है कि आपको यार आता से वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना कैन बी। तो भाई वो जो इंडिया का एक ओल्ड स्कूल वाला जो एक रवाज है ना कि मतलब बैट्समैन प्रोड्यूस करना, नौजवान तगड़े बैट्समैन प्रोड्यूस करना जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे आके दावा बोलते हैं कि दुनिया हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आईपीएल खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में दुनिया में तब जाना जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा, और जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा, हो चुके होंगे, पता नहीं क्या ये 2 मैच की जो पाबंदी है तो ये तो गुजर चुकी होगी। शाकिब जावेद साहब है, उन्होंने टीवी पे आके जिस तरीके से अपनी साइन किया, मतलब यार क्रेजीनेस है। उस लड़के को अपने गेम का पता है, राइट, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि बताया था कि हम लोग इस तरह ये करते हैं, इस तरह ये करते हैं। क्या यार, हम तो अच्छा क्या मैं कहूं इन बातों को कह के, और जो है अपने आप को बदनाम करने वाली बात है। बड़ा ये है कि अब्बास साहब, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, टू अर्ली हो गया। सो दैट इज वेयर ही वेंट, और उसके बाद ही इज जस्ट रिकवर्ड, और वेरी टाइमली रिकवरी दो। रुक जाओ, बिकॉज सूर्या दादा इज ऑन एब्सोल्यूट फायर, द नंबर 1 T20 इज बैटर इज बैक, और आज सूर्या कुमार यादव ने बहुत जल्दी हुआ ये फायर, इतनी जल्दी फायर यार। ओए अत खड़ा बोल, तू बॉल टैमरिंग एला 5 रन। ओए अब्बास साहब, ये यहां तो उसको माइक में बताया गया कि भाई he has been among the top 3 batters in the world, तो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। लास्ट कह लीजिए कोई 6 to 8 months बहुत ही टेरेबल थे, ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट जहां पर अगर वो लास्ट सीरीज में परफॉर्म ना करते तो शायद मुश्किल हो जाता उन्हें टीम में रिटेन करना। डेविड वार्नर ने पीएसएल छोड़ घर वापस लौटा, बोला कि मैं जा रहा हूं छुट्टियां मनाने। दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच में दिल्ली वालों ने मुंबई इंडियंस को तहस नहस कर दिया। मुंबई इंडियंस ने बहुत ही कम रन बनाया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।